मानना पड़ेगा दोस्त, इस चैनल पे मिर्जापुर सीजन 3 जितना रेगुलर है उतनी फ्लिक द न्यूज भी हो चुकी। मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं ही तो बना था। खैर बात करते हैं, बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि। तो सबसे पहले एसआरके की मूवी किंग को लेकर भी एक काफी इंटरेस्टिंग खबर सुनने को मिल रही है। इसमें उनकी बेटी सुहाना खान का भी अपीयरेंस होने वाला है। वो आर्चीज में जिस रोल में अपीयर हुई थी उससे काफी डिफरेंट रोल होगा ये। इसको सुजॉय घोष डायरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी जो एक्शन सीक्वेंसेस होंगी, जो थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं, उनको डायरेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली सिद्धार्थ आनंद को चूज किया गया है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों। बंदे ने वायरएफ का जो एक्शन सिनेरियो है सिंगल हैंडेडली उसको क्रिएट किया है, और पूरा का पूरा स्पाई यूनिवर्स भी। तो या ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ क्रेडिट अंडर हिज बेल्ट। तो इसी वजह से उनको ऑन बोर्ड लेके आया गया है इस मूवी की एक्शन सीक्वेंसेस को क्रिएट और क्राफ्ट करने के लिए। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि इस पिक्चर में ना केवल हमको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे क्योंकि सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि काफी सारी एक्शन सीक्वेंसेस भी। मूवी आएगी 2025 में। लेकिन भाईजान ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो वो उसमें इतने छेद करते हैं कि मुन्नी पूरी तरह से बदनाम हो जाए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सूरत भर जाते हैं कि जो पिक्चर थी प्रेम वाली, प्रेम की शादी करके कोई पिक्चर थी जिसको हम लोगों ने फ्लिक द वर्स में पहले भी कवर किया हुआ है, उससे अब वो पूरी तरह से बैकआउट कर चुके हैं बिकॉज ही हैज गॉट बिगर कमिटमेंट्स। और इसको स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जा रहा है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भाई अपनी वो वाली इमेज में वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो रियल लाइफ में भी शादी छोड़ देते हैं। मेन मुद्दा यह है कि भाईजान एक्चुअली अपनी काफी सारी बड़ी बजट वाली मासी खतरनाक एक्शन पैक्ड मूवीज में बिजी हैं, जिन पे वो काफी अच्छा खासा टाइम देना चाहते हैं, और इसी वजह से वो इस पिक्चर पे उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। दैट इज व्हाई ही हैड टू बैक आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन तीनों ने भूल भुलैया 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। और अगर आप लोग इसमें अक्षय कुमार को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन इसके इवेंट पे कहीं पर भी अक्षय कुमार की कोई खबर नहीं थी। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ कैमियो, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। भूल भुलैया 4 में हो सकता है कि हमको ऐसे नो वे होम टाइप के सारे कैरेक्टर्स दोबारा देखने को मिले, बट स्टिल अभी ऐसी कोई भी पोटेंशियल नजर नहीं आ रही है। बट आई हैव माय होप्स अप। विद्या बालन को ले आया तो अक्षय कुमार को भी ले आओ। एंड स्पीकिंग ऑफ कमबैक्स, तो हाउसफुल 5 में नाना पाटेकर और अनिल कपूर को ऐड कर दिया गया है। इससे पहले आप खुश हो, मैं आपको बता देता हूं, नहीं ये वेलकम 3 नहीं है, ये हाउसफुल 5 है। वेलकम 3 अलग है, हाउसफुल 5। नाना पाटेकर, अनिल कपूर वेलकम 1 वेलकम 2 में थे, हाउसफुल में नहीं। इनको हाउसफुल में लिया गया है क्योंकि वेलकम में इनको लिया नहीं गया था। तो हाउसफुल वालों ने सोचा कोई बात नहीं, तुम नहीं ले रहे हम ले लेते हैं। हम तो खुशी हैं बिकॉज द केमिस्ट्री रॉक्स एवरी टाइम दे कम ऑन स्क्रीन। गलत हो गया। स्पीकिंग ऑफ फीलिंग्स, तो Amazon वालों का एक इवेंट हुआ था जिसमें उन लोगों ने काफी सारी चीजें अनाउंस करी। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज है जिसपे मैं स्पेशली अभी बात करना चाहता हूं, और वो है बागी 4। क्यों है कोई मुझे बताएगा? पिक्चर बाय पिक्चर, पिक्चर बाय पिक्चर, पिक्चर बाय पिक्चर हम लोग बस इसी बारे में बात करते हैं कि टाइगर श्रॉफ को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा अपनी गुलाटियों से सीख रहा है। और वो तो सब ठीक है, कोई मुझे ये बता दो कि इतना पैसा आ किसके पास रहा है जो लगाया जा रहा है पिक्चरों पे भाई? साजिद नडिया भाई यार, तो ये आदमी छोड़, आई हैव नो वर्ड्स। और प्राइम वीडियो वाले भी लगे हैं, हमारे पास आ जाएगी ये पिक्चर रिलीज होने के बाद। वैसा ना हो आदिपुरुष जैसी सिचुएशन की कोई लेने को तैयार नहीं है, लोग इसी मिस्ट्री में खो जा रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे रही है, हम भी देखे तो सही एक बार। स्पीकिंग ऑफ विच, गणपत कहां पर है? और जब बात निकली है तो कर ही लेते हैं। तो प्राइम वीडियो वालों ने कल एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड लेवल का इवेंट किया जिसमें उन्होंने मल्टीपल चीजों को अनाउंस करा। एंड ऑफ कोर्स अगर प्राइम वीडियो वाले कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज एक ही दिमाग में आती है, इस सालों तेल मालिश। मिर्जापुर सीजन 3 की बात हो रही है। तो यस, मिर्जापुर सीजन 3 वाज अनाउंस्ड, लेकिन इस पूरे इवेंट की सबसे खास बात ये थी कि इसमें हमको सिर्फ पोस्टर्स देखने को मिले। जैसे हमको पता ही नहीं था कि मिर्जापुर, पंचायत, पाताल लोक इनके अगले सीजन्स भी आने वाले हैं। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, मिर्जापुर का सीजन 3 अनाउंस हो गया। एक छोटी मोटी क्लिप दिखाई पड़ी, उसमें हमको ये पता चल गया कि गुड्डू भैया आने वाले हैं, गोलू दिखने वाली है, कालीन भैया दिखने वाले हैं, झरने के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा भूल तो नहीं गए हमको, अगर 3 साल बाद तीसरा सीजन निकालोगे तो भूल तो जाएंगे ना लोग। लेकिन हाँ, 3 साल बाद भले आ रहा हो, हाइप अच्छी खासी बनी हुई है बिकॉज भौकाल है भैया का। और जो लोग सोच रहे थे जो नहीं मुन्ना भैया नहीं आ रहे, उनका दिल हो सकता है कि इस तरफ हो, लेकिन अभी इसमें उन्होंने कोई भी रिविलेशन नहीं दिया है। मे भी हो सकता है सीजन 3 में देखने को मिल जाए। मुन्ना भैया का इसमें कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। ये पूरी की पूरी क्लिप 4 मिनट की थी और इसमें 40 शोज अनाउंस करे उन्होंने। तो मैं सारे नहीं बताऊंगा आपको, जो मैंने देखे और मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो देख लेना, उनकी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर डले होंगे जाकर के। तो सबसे पहले मिर्जापुर का सीजन 3, पंचायत का सीजन 3 जिसके लिए पर्सनली एक्साइटेड है, पाताल लोक का सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया, जिसकी कुछ क्लिप दिखाई। उसमें जयदीप अलावत का कैरेक्टर कहता है मैं पाताल लोक का परमानेंट निवासी हूँ।
इट लुक्स वेरी फैबुलस एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। फिर इसके बाद फैमिली मैन के सीजन 3 को भी अनाउंस किया, जैसे कि इसके बारे में भी हमको नहीं पता था कि आने वाला है, लेकिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी फिल्मिंग भी अभी चालू नहीं हुई है, तो इसको आने में मेरे ख्याल से बहुत टाइम है। जहां तक मुझे लगता है 2025 से पहले ड्रॉप नहीं कर पाएंगे लोग इसे। फिर इसके बाद सुजाल द वोर्टेक्स का सीजन 2, जिसके लिए पुराना ही कास्ट एंड क्रू सब कुछ वापस आ रहा है। जो सीजन 1 की कहानी थी उसी के आगे में नई स्टोरी डेवलप करेंगे लोग। फिर इसके बाद अगर आपको तुम्बाड पसंद आई थी तो उसी के डायरेक्टर की एक नई सीरीज आ रही है गुलकंदा टेल्स के नाम से, Amazon प्राइम पे होगी। इसको थोड़ा कॉमेडी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। एक पीरियड पीस है, मतलब पुराने जमाने की कहानी बताई जाएगी, लेकिन इसमें भी काफी सारे फनी एलिमेंट्स होंगे और साथ ही साथ थोड़े से कामुक चीजें भी। वो क्या होता है मम्मी पापा से। फिर इसके बाद अनिल कपूर का एक शो सूबेदार, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। उनका एक ही लुक दिखाया गया था जिसमें वो गन लेके बैठे हुए हैं एंड इट लुक्स काइंड ऑफ बैडअस। फिर इसके बाद कुछ हॉरर शोज भी प्लान करे गए हैं। सबसे पहले अंधेरा करके, जो मुंबई की सिटी में होगा और इसमें एक मेडिकल स्टूडेंट के पीछे एक भूत चिपक जाएगा, तो मेडिकल स्टूडेंट और वो पुलिस वाला मिल करके उस भूत को भगाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज गोइंग टू बी, लेकिन इसके साथ में खौफ करके एक और हॉरर शो दिखाया जाएगा जो हॉस्टल की कहानी बताएगा। फिर इसके बाद भूमि पेडनेकर का एक और शो है दलदल करके, जिसमें वो पुलिस वाली बनी है और ये सीरियल किलर के आसपास रिवॉल्व करेगा, सो दैट हैज गॉट माय इंटरेस्ट एज वेल। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे शोज इन लोगों ने अनाउंस करे और ये बताता है कि प्राइम वीडियो वाले एक्चुअली में जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स सबको कॉम्पीट करने का सोच रहे हैं इस साल। बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसके लिए मेरे को अलग से सब्सक्रिप्शन और रेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके बाद उन लोगों ने मूवीज पे बात करना शुरू करी जो थिएट्रिकल रिलीज के बाद उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगी, और उसकी भी एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर आ जाती है शाहिद कपूर की अश्वत्थामा मूवी। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने इससे कुछ टाइम पहले फ्लिक द न्यूज पे अश्वत्थामा के ऊपर बात करी थी। अब ये विकी कौशल के अश्वत्थामा मूवी से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि वो एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट था और उसको खड्डे में डाल दिया गया है। वो मतलब डेवलपमेंटल हेल में चला गया है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक कंप्लीटली न्यू मूवी है जिसको पूजा एंटरटेनमेंट वाले बना रहे हैं। जिन्होंने गणपत बनाई थी वही सेम लोग बनाएंगे और इस पे शाहिद कपूर होंगे, और ऐसा बोला जा रहा है कि इसके ऊपर ये लोग काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। और इसके डायरेक्टर जो है सचिन बी रवि, उनके बेल्ट में एज सच कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है अभी तक, तो ही डज हैव अ लॉट टू प्रूव एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ, मतलब मूवी से एक्सपेक्टेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी होंगी, और ये लोग उसको मार्केट भी वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि मूवी को अभी से अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि मूवी की रिलीज डेट 2025 की है, बट यार शाहिद कपूर ने काफी कुछ प्रॉमिस किया है मूवी को लेकर, और वो भी इस पे काफी अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। मूवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवी पुराने टाइम में और मॉडर्न टाइम दोनों में टेक प्लेस करेगी। कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि अश्वत्थामा जो है वो चिरंजीवियों में से एक है जो पुराने समय से लेकर अभी तक जीवित है, तो दिस डज क्रिएट अ वेरी साउंड एंड इंटरेस्टिंग प्रीमाइस फॉर द मूवी, और देखना है कि इसको किस तरह से टैकल करते हैं। तो आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन जो पूजा एंटरटेनमेंट का टैग अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा डर पैदा करता है मन में। आई जस्ट होप कि ये लोग इसको सक्सेसफुली पुल ऑफ कर दें, उतना भी नहीं जितने गणपत के साथ किया था, लेकिन हाँ आई जस्ट होप। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और काफी इंटरेस्टिंग खबर हमें सुनने को मिलती है, और वो है रामायण को लेकर। तो नीतीश तिवारी की रामायण, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता हो के भी कुछ भी नहीं पता है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पिक्चर का। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी को 17 अप्रैल, जो कि रामनवमी का दिन है, उस दिन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा और सब लोगों के सामने ऑफिशियली प्रेजेंट किया जाएगा कि रामायण जैसी कोई पिक्चर है। हो सकता है कि हमको कास्ट अनाउंसमेंट भी देखने को मिले और इस मूवी के बारे में और कुछ भी जानने को मिले जो हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन हाँ, उस अनाउंसमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना क्योंकि मूवी अभी बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है। मार्च में प्रोबेबली इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हुई है या फिर वो भी नहीं हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना सुनने में आ रहा है कि 17 अप्रैल रामनवमी के दिन हमको इसका अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और रामायण से याद आया कि प्रभास जी की पिक्चर की बात कर लेते हैं। नहीं, आदि पुरुष निकल चुकी है। मैं बात कर रहा हूं कल की 2898 AD की। तो कल की को लेकर अभी तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी क्योंकि 9 मई की रिलीज डेट है और हम लोग पिक्चर से 2 महीने से भी कम डिस्टेंस पे आ चुके हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। हमने एक छोटा सा ग्लांस देखा था, उसके बाद ना टीजर आया है ना ट्रेलर आया है। इसके बाद आने वाली जो पिक्चर है कंगुआ वगैरह, उनकी चीजें आनी शुरू हो गई, लेकिन कल की से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है। और अगर मूवी को इन्हें मार्केट करना था इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर इसका बहुत कुछ रिलीज हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्लैनेट ऑफ द एप्स जो इसके साथ में ही रिलीज हो रही है उसका बहुत कुछ आ चुका है। फ्यूरियोसा जो एक्चुअली इसके बाद आ रही है उसका भी काफी कुछ आ चुका है, तो फिर कल्कि का कुछ क्यों नहीं? तो इसके पीछे जो इनसाइडर सोर्सेज हैं वो ये बता रही हैं कि मूवी को एक्चुअली डिले किया जा सकता है, जो थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा है। लेकिन हाँ,
ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल की डिले हो सकती है। मतलब ये 9 मई की जो रिलीज डेट है इसको शायद मेक ना कर पाए, और अभी इसकी जो अगली रिलीज डेट है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि जून में, कई लोग बोल रहे हैं जुलाई, या कई लोग बोल रहे हैं उसके बाद भी। बट या फिलहाल ऐसा सुनने में आ रहा है कि मूवी को डिले किया जा सकता है। इसके रीजंस अभी अनसर्टेन है, लेकिन कोई इलेक्शंस का कारण दे रहा है, कोई कह रहा है कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम बाकी है, कोई कह रहा है कि मूवी को अभी भी अच्छे से पॉलिश करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका चाहे जो रीजन हो, अगर आप मूवी डिले कर रहे हो तो हमें एक बेहतरीन पॉलिश्ड पिक्चर दो जिसमें एकदम बढ़िया फ्लॉलेस वीएफएक्स होने चाहिए, मतलब देख के मजा आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा काम साइंस फिक्शन पे बेस्ड है और मेरे को पिक्चर से उम्मीदें हैं टू बी ऑनेस्ट। तो जस्ट गो आउट एंड डू गिव योर 110%, जितना टाइम लेना है लो, बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, मजा आना चाहिए। सो या दैट कवर्स एवरीथिंग, जितना कुछ भी था इस हफ्ते, उसके पहले वाले हफ्ते में जो कुछ भी निकल के आया मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप मुझे बता देना आपको क्या सुनना है, वो अगली फ्लिक द न्यूज में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा कंगू वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर होगा, जाके देख लेना। तो जाने से पहले फ्लिकवर से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो बागी 4 आपके फोन में डाउनलोड करके 4 बार दिखाऊंगा।